नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य टीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। भारत की धरती पर बसा एक ऐसा राज्य जहां इतिहास की गूंज और रहस्यों की कहानियां हर कण में बसी हुई हैं। बिहार, भारत का दिल कहे जाने वाले इस राज्य में इतिहास, संस्कृति और रहस्यों की भरमार है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ कुछ ऐसी जगहें हैं जो सदियों से रहस्यमय बनी हुई हैं? कुछ जगहें विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं, तो कुछ मान्यताओं और चमत्कारों से जुड़ी हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसी जगहें जहां बसते हैं दूसरी दुनिया के लोग। जी हां, आपने सही सुना। वह लोग जो इस दुनिया से परे उस भूतिया दुनिया के होते हैं, जो हमारी दुनिया में हर समय वापस आना चाहते हैं। और जब उन जगहों पर इंसान जाता है तो या तो वो मर जाता है या फिर इस दुनिया से गायब हो जाता है। तो चलिए, आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार की 10 सबसे रहस्यमयी जगहों की सैर पर, जहां के राज आपको हैरान कर देंगे। नंबर 10, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर। भारत की मिट्टी में कई ऐसे स्थान छुपे हैं जो अपने आप में इतिहास, रहस्य और गौरव की गाथा समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक स्थल है नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर। यह सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि भारत के सुनहरे अतीत और अद्भुत ज्ञान परंपरा का प्रमाण है। लेकिन इसके विशेष में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। 5वीं शताब्दी में स्थापित यह विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था। यहाँ 1 लाख से अधिक विद्यार्थी और 2000 शिक्षक न केवल भारत बल्कि चीन, जापान, तिब्बत और अन्य देशों से आते थे। लेकिन सोचिए, ऐसा महान स्थान एक दिन राख में तब्दील हो गया। कहा जाता है कि सन 193 से 1203 के बीच बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र में हमला किया और विश्वविद्यालय को जला दिया। लेकिन असली रहस्य तो यहीं से शुरू होता है। लोक कथाओं के अनुसार नालंदा के पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थीं कि वह लगातार 3 महीने तक जलता रहा। इतिहासकार भी इस बात पर सहमत हैं कि वहां के ग्रंथालय में विश्व के अनगिनत रहस्यों और ज्ञान का भंडार था। तो सवाल उठता है, क्या वह सारा ज्ञान वाकई नष्ट हो गया या किसी ने उसे बचा लिया? आज इन खंडहरों में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे दीवारें अपने अतीत की कहानियां कहने की कोशिश कर रही हैं। रात के समय यहाँ की हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस जगह पर कई बार अजीब घटनाएं हुई हैं। कोई मंत्रों की ध्वनि सुनता है तो कोई अदृश्य शक्ति का आभास करता है। आज यह स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर है। यह ईंट पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की उस ऊंचाई का प्रतीक है जहां ज्ञान को सर्वोच्च माना गया। यहाँ की दीवारें, गलियारे और स्तंभ आज भी उस वैभवशाली युग की गवाही देते हैं जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। छात्र वर्षों तक अध्ययन करते थे और परीक्षा से पहले कठोर तपस्या व साधना करनी होती थी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन खंडहरों की धरती में अब भी विशेष चुंबकीय शक्ति है जो ध्यान और मानसिक शांति में सहायक है। शायद इसी कारण प्राचीन काल में यह स्थान साधना का केंद्र रहा। रात ढलते ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय थम गया हो। कुछ यात्रियों का कहना है कि उन्होंने श्लोकों की ध्वनि और साधकों की छाया तक देखी है। नालंदा केवल एक ऐतिहासिक पन्ना नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या ज्ञान वास्तव में कभी नष्ट हो सकता है या वह सदा किसी न किसी रूप में जीवित रहता है? नंबर 9, बराबर गुफाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों पुरानी पत्थरों की दीवारें भी बोल सकती हैं? बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर गुफाएं भारत की सबसे प्राचीन रॉक कट गुफाएं मानी जाती हैं। यह इतिहास, धर्म और रहस्य का ऐसा संगम है जो हर आगंतुक को चौंका देता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक द्वारा बनवाई गई ये गुफाएं आज भी अपने अद्भुत वास्तुशिल्प और गूढ़ रहस्यों के कारण चर्चा में हैं। इनकी दीवारें इतनी चिकनी हैं कि आज भी आईने की तरह चमकती हैं। तो सवाल है, वह कौन सी तकनीक थी जो हजारों साल पहले मौजूद थी? ये गुफाएं बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय से जुड़ी हैं। 4 प्रमुख गुफाएं हैं: सुदामा, लोमसरा ऋषि, कर्ण चौपड़ और विश्वकर्मा। इनमें सबसे प्रसिद्ध है लोमसरा ऋषि गुफा, जिसकी दीवारों पर सूक्ष्म नक्काशी देखकर किसी का भी मन मंत्रमुग्ध हो जाए।
लेकिन बराबर गुफाओं का असली रहस्य है यहाँ की ध्वनि की गूंज। अगर आप इन गुफाओं में कुछ बोलते हैं तो वह आवाज इतनी स्पष्ट गूंजती है जैसे कोई मंत्र हो। कुछ लोगों का मानना है कि यह गूंज सामान्य नहीं, किसी अदृश्य शक्ति का संकेत है। स्थानीय लोग कहते हैं रात के समय इन गुफाओं के आसपास ऊर्जा असामान्य हो जाती है। वर्तमान में यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है, लेकिन समय की मार दीवारों पर साफ दिखाई देती है। परंतु इन गुफाओं की भव्यता और उनकी दिव्य ऊर्जा आज भी हर पर्यटक को अपनी ओर खींचती है। क्या आप तैयार हैं इन रहस्यों का सामना करने के लिए, या फिर यह स्थान आपको भी अपने समय में बांध लेगा? हर पत्थर, हर गूंज, हर कोना आज भी कहता है यह समय नहीं, साधना का शाश्वत द्वार है। नंबर 8, केसरिया स्तूप। बिहार की धरती पर कदम रखते ही इतिहास और संस्कृति की महक महसूस होती है, लेकिन एक ऐसा स्थान है जो सांसें रोक देता है। चंपारण का केसरिया स्तूप। यह स्तूप बौद्ध धर्म के महान गुरु गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। कहते हैं अपने अंतिम समय में कुशीनगर जाते हुए उन्होंने यहाँ विश्राम किया था और उपदेश भी दिए थे। उन्हीं की स्मृति में इस स्तूप का निर्माण हुआ। सम्राट अशोक ने इसे 3री शताब्दी में बनवाया था, लेकिन समय के साथ यह मिट्टी में दब गया। 19वीं शताब्दी में खुदाई के दौरान यह वापस सामने आया और सब दंग रह गए। 104 फीट ऊंचा यह दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में से एक है। कहा जाता है कि यह रहस्यमयी ऊर्जा से भरपूर है। जब आप पास खड़े होते हैं तो लगता है जैसे यह अतीत की कहानियां फुसफुसा रहा हो। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस स्थल की मिट्टी में दैवीय शक्तियां हैं। कई बार अजीब प्रकाश, ध्वनियां और रहस्यमयी घटनाएं भी सामने आई हैं। हालांकि स्तूप अब खंडहर की स्थिति में है, लेकिन इसका गौरव आज भी अमिट है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसके संरक्षण के प्रयास किए हैं। कहा जाता है कि जो यहाँ ध्यान करता है उसे अपनी आत्मा के भीतर के रहस्यों का बोध होता है। इस भूमि में आज भी समय की अदृश्य परतें बसी हुई हैं, जो हर पत्थर पर इतिहास की कहानी उकेरती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसकी रचना में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अद्भुत संगम है, जो मानवता को दिशा देने के लिए रचा गया था। नंबर 7, ककोलत जलप्रपात। बिहार की गोद में बसा एक ऐसा स्थल जहां प्रकृति अपने अद्वितीय रूप में प्रकट होती है, लेकिन इस सुंदरता के नीचे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो हर आगंतुक को सोचने पर मजबूर कर देता है। यह है ककोलत जलप्रपात, जो नवादा जिले में स्थित है। यह जलप्रपात एक रहस्यमय कहानी के साथ साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। यहाँ की जलधारा लगभग 150 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जो इस दृश्य को अलौकिक बना देती है। चारों ओर हरियाली से घिरा यह स्थान गर्मियों में ठंडक और सुकून देता है, लेकिन इसकी पहचान केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। लोक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में एक राजा को श्राप मिला था। उसे अजगर बनकर इसी झरने पर वास करना पड़ा। जब पांडव अपने वनवास के समय यहां आए तो उन्होंने उसे मुक्ति दिलाई। उस राजा ने कहा, जो कोई इस जलप्रपात में स्नान करेगा उसे सांप रूप में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यही कारण है कि आज भी लोग यहाँ श्रद्धा और विश्वास के साथ स्नान करते हैं। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। स्थानीय लोगों का मानना है कि अमावस्या की रातों में यहाँ रहस्यमयी आभा दिखाई देती है। कुछ ने जल की गूंज में अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी तक महसूस की है। क्या यह सिर्फ कहानी है या फिर इन जलधाराओं की गहराई में कोई सच छिपा है? आज ककोलत जलप्रपात बिहार पर्यटन का प्रमुख आकर्षण है। मानसून के समय इसका सौंदर्य चरम पर होता है, लेकिन यह स्थान जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। फिसलन भरी चट्टानें और तेज जलधारा इसे रोमांच और सावधानी दोनों का केंद्र बना देती हैं। यह केवल एक प्राकृतिक स्थल नहीं बल्कि बिहार की सांस्कृतिक पहचान भी है। यहाँ झरने की गूंज, पक्षियों की मधुर आवाजें और हवा की सरसराहट मिलकर एक ऐसा संगीत रचती हैं जो आत्मा को भीतर तक छू जाता है। नंबर 6, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बिहार की धरती पर एक ऐसा स्थान भी है जिसे कभी दुनिया के सबसे महान शिक्षण संस्थानों में गिना जाता था। यह है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो भागलपुर जिले में स्थित है।
8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच यह बौद्ध शिक्षा का एक प्रतिष्ठित केंद्र था, जिसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। यह नालंदा के समकक्ष माना जाता था और यहां न केवल धर्म और तंत्र की शिक्षा दी जाती थी, बल्कि खगोल शास्त्र, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और कला के विभिन्न रूपों की भी पढ़ाई होती थी। यहां से तिब्बत तक बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, लेकिन इसका पतन भी उतना ही रहस्यमय है जितना इसका उदय। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा के साथ साथ इस विश्वविद्यालय को भी जला दिया। लाइब्रेरी में मौजूद अमूल्य पांडुलिपियां जलकर राख हो गईं। ज्ञान का वह अद्भुत भंडार इतिहास के पन्नों में खो गया। लेकिन क्या सब कुछ नष्ट हो गया? आज जो खंडहर बचे हैं वे इसकी भव्यता की कहानी कहते हैं। यहाँ की ईंटों पर उकेरी गई नक्काशी और शिल्पकला आज भी देखने लायक है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ का मानना है कि इन खंडहरों में आज भी प्राचीन ज्ञान और मंत्रों की ऊर्जा छुपी है। यह सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि उस गौरवशाली अतीत की स्मृति है जिसने न जाने कितने विद्यार्थियों के जीवन में रोशनी भर दी थी। विक्रमशिला हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का उजाला कभी पूर्णतः बुझता नहीं, वह समय की परतों में छिपकर भी चमकता रहता है। नंबर 5, रोहतास किला। अब बात करते हैं एक ऐसे किले की जो अपने रहस्यों, वीरता और वास्तुकला के लिए जाना जाता है, सासाराम का रोहतास किला। यह किला 1500 फीट ऊंचाई पर विंध्य पर्वत श्रृंखला की चट्टानों पर बना हुआ है। 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण गुप्त वंश के समय हुआ और आगे शेरशाह सूरी के अधीन रहा। यह किला सिर्फ शक्ति और साम्राज्य का प्रतीक नहीं, बल्कि अनसुलझे रहस्यों का भी घर है। कहा जाता है कि शेरशाह ने यहां अपार खजाना छिपाया था जो अब तक किसी को नहीं मिला। यहां के तहखाने और गुप्त मार्ग आज भी लोगों को रोमांचित कर देते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं रात के समय किले में छायाएं दिखती हैं और पदम पदम की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह उन योद्धाओं की आत्माएं हैं जिन्होंने किले की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए। विशाल दरवाजे, मोटी दीवारें, ऊंचे बुर्ज, सब एक अद्भुत रहस्य समेटे खड़े हैं। हालांकि यह अब भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है, लेकिन किले के कुछ हिस्से आज भी खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। रोहतास किला सिर्फ एक स्थापत्य नहीं, एक जिंदा कहानी है जो समय समय पर अपने रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करता है। नंबर 4, सोन भंडार गुफाएं। बिहार की ऐतिहासिक नगरी राजगीर, जहां हर पत्थर के पीछे एक कहानी छिपी है, लेकिन इस धरती का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है यहाँ की सोन भंडार गुफाओं में। ये गुफाएं न केवल अपने स्थापत्य के लिए अद्भुत हैं, बल्कि खजाने की कहानियों के लिए भी जानी जाती हैं। 3री या 4थी शताब्दी में मौर्य काल के दौरान निर्मित ये 2 गुफाएं, एक को सोन भंडार यानी सोने का खजाना और दूसरी को सुरक्षा गुफा कहा जाता है। कहते हैं राजा बिंबिसार ने अपने खजाने को इन गुफाओं में छुपाया था। गुफाओं की दीवारों पर उकेरे गए शिलालेख शंखलिपि में है, जिसका पूरा अर्थ आज तक कोई नहीं समझ पाया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन्हीं शिलालेखों में खजाने का रहस्य छिपा है। गुफा का दरवाजा एक साधारण सा पत्थर लगता है, पर कहा जाता है कि इसके पीछे अनगिनत सोना और रत्न छुपे हुए हैं। अंग्रेजों ने इसे तोप से उड़ाने की कोशिश भी की थी, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। आज भी यह गुफाएं शांत हैं, लेकिन रात के समय एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ अद्भुत आवाजें सुनी हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इन्हें संरक्षित किया है, पर अब तक इनका रहस्य सुलझ नहीं पाया है। क्या आप भी कभी सोन भंडार गुफाओं से गुजरते हुए वो रहस्य महसूस करेंगे, या फिर यह गुफाएं अपने खजाने को हमेशा के लिए छुपा कर रखेंगी? नंबर 3, शेरशाह सूरी का मकबरा। अब बात करते हैं एक ऐसे शासक की जिसने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में क्रांति ला दी, शेरशाह सूरी, और उसका वह मकबरा जो आज भी इतिहास को चुपचाप देख रहा है। यह मकबरा सासाराम में स्थित है और इसे तैरता मकबरा भी कहा जाता है, क्योंकि यह जल से घिरे एक कृत्रिम तालाब के बीचों बीच बना है। 1542 में निर्माण शुरू हुआ और शेरशाह की मृत्यु से ठीक पहले 1545 में पूरा हुआ।
मकबरे की ऊंचाई लगभग 122 फीट है, जो एक विशाल गुंबद से ढका है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है और चारों ओर के प्रतिबिंब इसे अलौकिक बना देते हैं। लेकिन इसके तहखाने और गुप्त मार्ग आज भी रहस्य बने हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ शेरशाह का खजाना अब भी छुपा है। कुछ लोग बताते हैं कि जब भी इन्हें खोलने की कोशिश होती है, कोई ना कोई अजीब घटना घट जाती है। रात के समय इस जगह से अजीब आवाजें और हलचल सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं कि यह केवल भ्रम है, लेकिन क्या यह सिर्फ भ्रम है? आज यह मकबरा भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है, पर जलस्तर घटने और देखभाल की कमी के कारण इसका सौंदर्य क्षीण हो रहा है। फिर भी यह मकबरा हर साल हजारों इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है, क्योंकि यह उस व्यक्ति की अंतिम विश्राम स्थली है जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड जैसी विरासत छोड़ी। नंबर 2, महाबोधि मंदिर। बोधगया बिहार की भूमि पर स्थित यह एक ऐसा स्थान है जहां धर्म, इतिहास और रहस्य तीनों एक साथ जीवित हैं। यह है महाबोधि मंदिर, बोधगया में। यही वह पवित्र स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने कठोर तपस्या के बाद बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था, लेकिन वर्तमान स्वरूप 5वीं या 6ठी शताब्दी का है। मंदिर की ऊंचाई 55 मीटर है और इसका शिखर सभी अन्य संरचनाओं से अलग दिखाई देता है। मंदिर परिसर में स्थित बोधि वृक्ष को ज्ञान का वृक्ष कहा जाता है और यह उसी वृक्ष की वंशावली से माना जाता है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन इस वृक्ष से जुड़ी हैं कई रहस्यमय कहानियां। कहा जाता है कि इस वृक्ष को कई बार नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन यह हर बार पुनर्जीवित हो गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने वाला कोई भी साधक अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकता है। आज यह स्थान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित है, लेकिन यहाँ का वातावरण आज भी उतना ही रहस्यमय और दिव्य है। जब आप मंदिर के शांत प्रांगण में खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। यह मंदिर केवल बौद्ध धर्म का केंद्र नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए शांति, करुणा और आत्मज्ञान का प्रतीक है। नंबर 1, वैशाली का अशोक स्तंभ। अब अंत में बात एक ऐसे स्तंभ की जो भारत की विरासत, धर्म और गौरव का प्रतीक है। यह है वैशाली का अशोक स्तंभ। यह स्तंभ सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की स्मृति में बनवाया था। वैशाली, जहां भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, बौद्ध अनुयायियों के लिए यह स्थान तीर्थ से कम नहीं। यह स्तंभ केवल पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि अहिंसा, सत्य और धर्म के उन मूल्यों का प्रतीक है जिन्हें सम्राट अशोक ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इस स्तंभ की वास्तुकला अद्भुत है। एक ही बलुआ पत्थर से बना है और 18.3 मीटर ऊंचा है। इसके शीर्ष पर एक सिंह की आकृति है जो भारत की शक्ति और अखंडता का प्रतीक है। इसके पास ही है आनंद स्तूप, जिसमें भगवान बुद्ध के पार्थिव अवशेष रखे गए थे। स्थानीय मान्यता है कि इस स्तंभ के नीचे एक सुरंग या गुप्त कक्ष है जो बुद्ध के समय की स्मृतियां संजोए हुए हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। यह स्थान आज भी संरक्षित है, लेकिन इसके चारों ओर कई विवाद और रहस्य समय समय पर उठते रहते हैं। वैशाली का अशोक स्तंभ एक मौन गवाह है जो भारत के उस अध्याय को जीवित रखे हुए है जहां धर्म और सत्य को राज्य से ऊपर रखा गया था। तो दोस्तों, ये थे बिहार के 10 सबसे रहस्यमय स्थान जो न सिर्फ इतिहास का हिस्सा है, बल्कि आज भी इंसान की जिज्ञासा, श्रद्धा और डर को एक साथ जगाते हैं। आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे रहस्यमय लगी? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिए।